हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 22 जिसका नाम है ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे की वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट ये जो मैं आपको करा रहा हूं, दूसरे पार्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके चैप्टर का नाम क्या है, ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, हमारी एज बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, वही उसके ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। और पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि आप हिंदी में क्या बोलोगे, हमारा व्यक्तित्व। मतलब कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी एज की हाइट जो है हमारी, वो ग्रोथ, और जो हमारा व्यक्तित्व, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, हम कैसे अपनी हाइट और अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या है। डू द क्लोथेस एंड शूज यू वोर एज अ बेबी फिट यू नाउ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कपड़े और जो शूज मतलब जो जूते आप जब छोटे बच्चे थे, जब आप बेबी थे एकदम छोटे से, तब जो आप पहनते थे कपड़े और जूते, क्या वो अब भी आपको फिट होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है नहीं फिट होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे से बेबी थे तो कितने छोटे छोटे आपके शूज थे, आपके कपड़े। अगर देखो आपके अभी भी मम्मी ने रखा होगा तो आप देखोगे कि एकदम आपके एकदम छोटे छोटे कपड़े थे वो टाइम पे, एकदम छोटे से आपके शूज थे। ओके, कब की बात हो रही है, जब आप 1 साल 2 साल के रहे होगे। ओके, तो देखो ये मतलब कि इसका आंसर क्या है, नो, मतलब कि वो सब हमें अभी फिट नहीं होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ट्राई दिस, ये हमें ट्राई करने बोला गया है। क्या है, रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंटर्ड इन योर रिपोर्ट कार्ड एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। क्या बोल रहे हैं, देखो कि जो आपके रिपोर्ट कार्ड में आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी जो है, उसको रीड करो और उसको फिल करो ये टेबल में। क्या है, देखो ये टेबल में यहाँ पे आपको बोले आपकी हाइट लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वेट लिखना है। कब कब, अब जब स्टैंडर्ड 1 में थे तब आपका हाइट कितनी थी, आपका वेट कितना था, लिखना है। जब आप स्टैंडर्ड 2 में थे तब आपकी हाइट और वेट कितना है वो लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड 3 में कितना आपकी हाइट कितनी हुई और वेट कितना हुआ वो लिखना है। स्टैंडर्ड 4 में आपकी हाइट कितनी हुई, वेट कितना वो लिखना है। और स्टैंडर्ड 5 में आपकी हाइट कितनी, वेट कितना वो लिखना है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो देखो जैसे आप स्टैंडर्ड 1 में रहोगे आपकी हाइट और वेट कम रहेगा, उसके बाद जब आप अगली क्लास में जाओगे स्टैंडर्ड 2 में तो आपकी हाइट बढ़ेगी और वेट भी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब जब 3rd स्टैंडर्ड में जाओगे तब भी आपकी हाइट बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे आगे क्लास में जाओगे आपकी हाइट और वेट आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो आगे। अभी ऑल लिविंग थिंग्स ईट एंड ग्रो फिजिकली। क्या बोले कि जितने भी जीव हैं सभी जीव खाते हैं और बढ़ते हैं फिजिकली। ठीक है, शारीरिक तौर पर वो लोग खाते हैं और बढ़ते हैं। सिमिलरली वी टू ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। क्या बोल रहे हैं कि सिमिलरली मतलब वैसे ही हम भी बढ़ते हैं हाइट में और वेट में, मतलब वजन में, हम हमारे जन्म से लेकर अडल्टहुड तक। अडल्टहुड मतलब क्या, 18 साल या 20 साल तक। ठीक है, अब आगे क्या है, you will see this also from information that your friends enter about you themselves। क्या बोल रहे कि आप उसमें भी देखोगे जो आपके फ्रेंड ने अपनी जानकारी डाली है, उसमें भी आप ये देखोगे कि आपके फ्रेंड की भी हाइट और वेट बढ़ा है जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे क्या है, बट दे विल ऑल हैव गेन्ड इन हाइट एंड वेट सिंस दे वर इन स्टैंडर्ड 1st और 2nd। क्या बोले कि लेकिन जो आपके दोस्त हैं उन्होंने क्या किया, हाइट और वेट गेन किया, मतलब कि उनकी हाइट और वेट जो वजन है वो बढ़ा है जब वो स्टैंडर्ड 1st और 2nd में थे, वहां से 5वीं तक उनका हाइट और वेट दोनों बढ़ा है। ऐसा आप देखोगे जो जब वो आपके दोस्त जो जानकारी इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, अब यहां पे क्या बोले, दिस इज बिकॉज द फर्स्ट 18 ईयर्स आर द ग्रोइंग ईयर्स फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। क्या बोल रहे हैं, आपका जो दोस्त है या आप हो, जब आप स्टैंडर्ड 1st या 2nd में थे उसके मुकाबले अभी जब आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपकी हाइट और वेट दोनों बढ़ा है। ठीक है,
ऐसा हमें ऊपर बोला है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा हम जब तक 18 साल के जब तक होते हैं, ये हमारी बढ़ने वाली उम्र रहती है, बढ़ने वाली एज रहती है, ठीक है। चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों की ये बढ़ने की एज रहती है 18 साल तक। इसके लिए हम जल्दी जल्दी बढ़ते रहते हैं हाइट और वेट में। लेकिन जैसे आप 18 क्रॉस करते हो तब तो आपकी हाइट और रुक जाती है, लेकिन वेट आपका बढ़ते रहता है, ठीक है। अब आगे क्या है, वेट बढ़ते रहते हैं कैसे, अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे, अनहेल्दी खाना खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। अब आगे क्या है, यहाँ पे देखो बोले कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो क्या है, कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्फेंट मतलब क्या, जो छोटे बेबी होते हैं, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो। फीड मतलब क्या, खाना खिलाना। इटसेल्फ मतलब क्या, खुद को। क्या बोल रहे हैं, क्या जो छोटा बेबी रहता है 4-5 महीने का, आप बोल सकते हो क्या वो खुद को खाना खिला सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो। सेकंड क्या है, कैन अ 2 year old चाइल्ड फोल्ड क्लोथ्स नीटली। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या 2 साल का बच्चा जो रहता है वो कपड़े को एकदम अच्छे से फोल्ड कर सकता है, क्या कपड़े को अच्छे से तह कर सकता है, और क्या बोलते हैं कपड़े को अच्छे से घड़ी कर सकता है, ऐसे बोलते हैं ना। क्या वो कर पाएगा छोटा बच्चा, नहीं, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उतने अच्छे से अभी उसके मूवमेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, When do they learn to do these tasks? क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे कि ऊपर जो हमें बोला गया कि खुद को खाना खिलाना और कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर पाना, क्या बोले ये सब काम वो बच्चे कब सीखते हैं। तो आप क्या आंसर दे सकते हो, जब वो बच्चे होते हैं 6-7 साल के, तब वो ये सब सीखना शुरू करते हैं। 6-7 साल 8 साल तब वो ये सब काम सीखना शुरू करते हैं। अब आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव यू लर्नड टू डू, विच वंस हैव यू येट टू लर्न। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीजें आपने करना सीख लिया है और कौन सी चीजें अभी भी आपको करना सीखना है। जैसे कि कौन सी, इसमें से खाना क्या आप खुद से खा पा रहे हो अभी, हाँ आप मैं बोल सकता हूँ कि यकीन से कि आप लोग खुद से खाना खाते होगे क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो। कपड़े फोल्ड करना भी आपने सीख लिया होगा, एकदम अच्छे से नहीं लेकिन कर लेते होगे फोल्ड, ओके। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपने खुद से खाना खाना सीखा है, वो आपको बताना है येस या नो। और अगर आपने कपड़ा अच्छे से तय करना सीखा है उसमें भी येस या नो आप लिख सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है आपने सीखा या नहीं। अब आगे चलते हैं, देखो अगले यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या है, 5th में, नेम द थिंग्स यू कैन डू विच आर नॉट सीन इन द लिस्ट। क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसी चीजों के, कुछ ऐसे काम के नाम बताओ जो आप लोग कर सकते हो और ये लिस्ट में नहीं दिया गया है। क्या कर सकते हो आप आई एम श्योर आप अपने मम्मी की मदद करते होगे काम में, जैसे कि झाड़ू में या तो बर्तन धुलने में आप मदद करते होगे आप लोग, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। आप लोग जाते होगे शॉप पे, दुकान पे जाते होगे, सामान लाते होगे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। खुद से आप नहा भी लेते होगे, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे काम जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए आप कर लेते हो, वो यहाँ पे आपको लिखना है। चलो भी आगे चलते हैं। स्कीपिंग ऑन अ रोप, राइटिंग एन एसे, combing your own hair, making tea, learning a song, poem, swimming, telling a story, cycling, giving a speech, counting money, tidying your house, using a computer, playing field games, climbing a tree, etc. तो देखो यहाँ पे लिस्ट में नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से वही आपको बोला था ऊपर कि ये जो लिस्ट में है दिया गया है, अगर आप ऐसा काम करते हो जो लिस्ट में नहीं है वो आपको मेंशन कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है काम में, देखो स्किपिंग ऑन अ रोप, मतलब कि स्किपिंग करना रोप पे, ठीक है, वो नहीं कूद कूद के स्किपिंग करते हैं रोप से, वो। राइटिंग एन एसे, एक एसे लिखना, ठीक है, एसे राइटिंग रहती है ना स्कूल में, वो बोले क्या वो आपने लिखना सीखा है। फिर क्या है, कॉम्बिंग योर ओन हेयर। देखो यहाँ पे क्या, कॉम्बिंग योर ओन हेयर मतलब क्या, अपने बाल कंघी से खुद बनाना। मेकिंग टी, चाय बनाना। लर्निंग अ सॉन्ग, पोएम, एक सॉन्ग या तो पोएम सीखना, लर्न करना। स्विमिंग, तैरना। टेलिंग अ स्टोरी, कहानी बोलना। साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। गिविंग अ स्पीच मतलब कि भाषण देना। काउंटिंग मनी, पैसे गिनना। टाइडिंग योर हाउस मतलब टाइडिंग मतलब क्या, सफाई करना। हाउस मतलब घर, मतलब कि अपने घर की सफाई करना। यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना सीखना। प्लेइंग फील्ड गेम्स मतलब कि फील्ड में मतलब बाहर जाकर गेम्स खेलना। क्लाइंबिंग अ ट्री, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, ट्री मतलब आपको मालूम पेड़, मतलब कि एक पेड़ पर चढ़ना। तो इन कामों में से क्या आपने कौन कौन से काम सीखे हैं, और अगर कोई ऐसा काम हो जो मेंशन नहीं किया है आप करते हो तो वो भी आप आगे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है,
स्किल्स एंड एफिशिएंसी। स्किल मतलब क्या होता है? स्किल मतलब कि हुनर, एफिशिएंसी मतलब क्या? क्षमता। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। स्मॉल बेबीज कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। क्या बोले? जो स्मॉल बेबीज होते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं, वो लोग कुछ भी खुद से नहीं कर पाते हैं। इफ दे नीड समथिंग दे कैन ओनली क्राई एंड बीट अबाउट विद देयर लेग्स एंड आर्म्स। क्या बोल रहे? अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, नीड मतलब जरूरत, तो क्या करते हैं वो लोग? क्या सिर्फ रोते हैं, या तो अपने पैर से, अपने हाथ से ऐसे पीटते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, हाथ और पैर ऐसे वो लोग चलाते हैं छोटे बच्चे और रोते हैं अगर उन्हें कुछ चाहिए रहता है, भूख लगी रहती है। ठीक है, अब आगे क्या है? बट सून दे बिगिन टू गेट कंट्रोल ओवर सम ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट्स। क्या बोले? लेकिन जल्दी क्या होता है? वो अपने मूवमेंट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, और जो उनका मूवमेंट रहता है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन रहता है उस पर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि कब उन्हें हाथ उठाना है, कब गर्दन उठाना है, तो उस सब पे उनका कंट्रोल आ जाता है। लेकिन जब छोटे रहते हैं उनका कंट्रोल नहीं रहता है उतना। ओके, अब आगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड लुक एट समथिंग दे चूज। क्या बोले? उदाहरण के तौर पर जब बच्चे अपने मूवमेंट पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? वो लोग अपना सर उस तरफ घुमाते हैं जिस चीज को उन्हें देखना हो, तो उनका ये कंट्रोल होता है। अब समझ लो जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं तब कैसे वो एक ही जगह से पड़े रहते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो समझ लो किसी को अगर देखना है तो अपनी गर्दन ऐसे घुमा के अच्छे से देख पाते हैं। तो यहाँ से उनका कंट्रोल अपने ऊपर होना शुरू होता है। इफ दे रिकॉग्नाइज समवन दे स्माइल। क्या बोल रहे हैं? रिकॉग्नाइज मतलब क्या? पहचानना। समवन मतलब क्या? कोई। स्माइल मतलब हंसना। क्या बोले? अगर वो किसी को देखकर पहचानते हैं तो वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं। कौन? छोटे बेबी। बाकी क्या? दे लर्न टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग्स एंड देन टू टेक देम टुवर्ड्स देयर माउथ। और क्या बोले? फिर वो धीरे धीरे सीखते हैं। लर्न मतलब सीखना। धीरे धीरे वो सीखते हैं किसी चीज को पकड़ना और उसको फिर अपने मुंह की तरफ लेकर जाना। ये सीखते हैं बच्चे लोग। ठीक है, जब वो थोड़े बड़े होते हैं। एज दे लर्न टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट their movements on their own they begin to do several other tasks। क्या बोले? कि जैसे जैसे बच्चे सीखते हैं अपने मूवमेंट, अपने जो उनके मूवमेंट रहते हैं उन पर जैसे जैसे वो कंट्रोल करना सीखते हैं, वो सेवरल मतलब कई और भी काम करना वो सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बताया गया है कौन से काम वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग अ स्पून एंड हिटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक अ नॉइज। क्या बोले? उदाहरण के तौर पर क्या सीखते हैं छोटे बच्चे? पिकिंग अप थिंग्स मतलब कि चीजों को उठाना, होल्डिंग अ स्पून मतलब कि चम्मच को पकड़ना, हिटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक साउंड और उसी चम्मच से प्लेट पर मारना ताकि आवाज हो। ठीक है, अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट्स टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड लर्निंग अ स्किल। क्या बोले? कि खुद के मूवमेंट पर कंट्रोल पाना और कुछ नई नई चीजें सीखना उसको बोलते हैं लर्निंग अ स्किल, मतलब कि कोई हुनर को सीखना। स्किल मतलब हुनर। अब आगे क्या है? वॉट डज एवरीवन फील व्हेन अ बेबी सेज हर फर्स्ट वर्ड और टेक्स अ स्टेप फॉर द फर्स्ट टाइम? वॉट डू दे डू? क्या बोल रहे हैं? कि जब एक छोटा बेबी पहली बार कोई शब्द, कोई वर्ड बोलता है, या तो वो पहला जब अपना कदम लेता है, मतलब जब वो पहली बार चलता है, तो लोगों को कैसा महसूस होता है और वो लोग क्या करते हैं? तो देखो इसका आंसर सिंपल है। जब भी कोई बच्चा पहली बार चलना या बोलना सीखता है, लोग क्या करते हैं? ट्राई करते हैं कि कैमरे में वो उसे कैप्चर कर पाए, उसका वीडियो बना पाए। ठीक है, और लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब छोटे बच्चों को ऐसा करते हुए देखते हैं। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। ऐसा बेबी लर्न्स वेरियस स्किल्स, द बेबी एंड एवरीबडी इज हैप्पी। क्या बोले? कि जब एक छोटा बेबी कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखता है तो हर कोई खुश हो जाता है। दे प्रेज द बेबी। प्रेज मतलब क्या? तारीफ करना। मतलब क्या बोले? और वो लोग क्या करते हैं? उस बेबी की तारीफ करते हैं। द बेबी डज द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। क्या बोले? और वो छोटा बच्चा सेम थिंग वापिस वापिस करते रहता है। 10 मतलब कि अब बेबी जो रहता है जब वो बोलना सीखता है तो बार बार बोलता है ना, वो जो शब्द वो सीख लेता है, एक वर्ड जो रहता है वही वर्ड बार बार बोलता है। ठीक है, अब आएगा 10 शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद दोज स्किल्स एंड हर स्ट्रेंथ ऑल्सो बिल्ड अप। क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे स्किल मतलब क्या? हुनर। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब वो बच्चा बार बार एक ही काम करता है तो क्या होता है? उसको उस हुनर की प्रैक्टिस हो जाती है और उसके अंदर ताकत भी बनती है, उसको ताकत भी मिलती है। ठीक है, अब आगे क्या? स्लोली शी बिगिंस टू डू देयर न्यूली लर्नड टास्क मोर इजीली एंड विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। क्या बोल रहे हैं? कि स्लोली, धीरे धीरे क्या होता है? जो बेबी रहती है वो जो नए टास्क, जो नए काम सीखी रहती है उसको और ज्यादा आसानी से करती है बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के। ठीक है,
दैट इज हर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी जो क्षमता है काम करने की, वो इंक्रीज हो गई, वो बढ़ गई। अभी आगे क्या है देखो, आपको यहां बोल रहे हैं एवरी डे वी कीप लर्निंग। क्या बोल रहे हैं कि हर दिन हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दैट मेक्स इट इजियर टू लर्न न्यू स्किल्स। क्या बोले, इसकी वजह से हमारे लिए आसान हो जाता है किसी भी नए स्किल को, नए हुनर को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वंस द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड समथिंग शी कैन लर्न टू थ्रो अ बॉल। क्या बोले, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जो बच्चा एक बार किसी चीज को पकड़ना सीख लेता है, उसके बाद वो एक बॉल को पकड़कर फेंकना सीख लेता है। ठीक है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, देखो जब वो कोई चीज को पकड़ना सीख लेते हैं, उसके बाद उनको बॉल दो, बॉल लेके से फेंकते हैं और खेलते हैं। अब आगे क्या है, आफ्टर लर्निंग टू वॉक द चाइल्ड लर्न्स टू डू मोर डिफिकल्ट थिंग्स लाइक रनिंग, होपिंग ऑन वन लेग और कैचिंग अ बॉल। देखो यहाँ पे वॉक मतलब क्या, चलना, लर्न मतलब सीखना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, रनिंग मतलब दौड़ना, और हॉपिंग मतलब क्या होता है, कूदना। ठीक है, कैचिंग मतलब पकड़ना। यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जब एक बच्चा चलना सीख लेता है तो उसके बाद वो और भी मुश्किल काम सीखता है, जैसे कि दौड़ना, उसके बाद एक पैर पर, वन लेग मतलब एक पैर पर कूदना, कैचिंग मतलब पकड़ना किसको, बॉल को, और बॉल को पकड़ना। ये सब चीजें बच्चा सीखता है। ओके, ये सब डिफिकल्ट चीजें सीखता है। दीज न्यू टास्क ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज दैट are part of our daily routine, such as eating with one's own hand, washing one's own face, having a bath, dressing oneself, etc. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो टास्क मतलब काम, इंक्लूड मतलब मिलना, और यहाँ पे देखो पार्ट मतलब क्या, अब उसका हिस्सा, डेली रूटीन मतलब जो हमारे रोज के काम रहते हैं, ईटिंग मतलब खाना, ओन हैंड मतलब खुद का हाथ, वॉशिंग मतलब धुलना, फेस मतलब आपका चेहरा, बात मतलब नहाना, ड्रेसिंग मतलब क्या, कपड़ा पहनना, वन सेल्फ मतलब क्या, खुद। यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, अभी आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो नए नए टास्क बच्चे सीखते हैं चलने के बाद, जो डिफिकल्ट टास्क सीखते हैं, उसमें और भी कौन से टास्क इंक्लूड रहते हैं, कौन से मिले हुए रहते हैं, वो रहते हैं जैसे कि हमारी डेली रूटीन में, जैसे कि खुद के हाथ से खाना खाना, अपने फेस को मतलब अपने चेहरे को खुद से धुलना, खुद अपने आप को नहलाना मतलब कि खुद से नहाना, और खुद कपड़ा पहनना। तो ये सब चीजें नई नई सीखते हैं। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि बच्चे कैसे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, चिल्ड्रन एट प्ले, मतलब कि बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये बच्चा दूर से खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, यहाँ से देखो ये बॉल से मार रहा है, और ये दो बच्चे यहाँ पे खड़ी हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब देखो क्या होता है हिंदी में, अगर आप बोलोगे आसान शब्दों में, मतलब विकास। तो देखो क्या दिया गया इसके बारे में, एज वी ग्रो और हाइट एंड वेट इंक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी हाइट और हमारा वजन भी इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। ओके, आगे क्या, विथ एज और फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज। क्या बोल रहे हैं कि एज के साथ, उम्र के साथ क्या होता है, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारी शारीरिक ताकत है, वो भी बढ़ती है। एट द सेम टाइम वी कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। क्या बोल रहे हैं, और उसी दौरान हम नए नए स्किल्स, नए नए हुनर सीखते हैं। इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल मेक्स प्रोग्रेस। क्या बोले, इस तरीके से हर एक इंसान प्रोग्रेस करता है, विकास करता है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, समझे आप। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी हाइट, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है शरीर की, और हम नई नई हुनर सीखते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, आगे चलो। ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करने बोला है, मतलब ध्यान से देखने बोला है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, ट्राई टू ऑब्जर्व अ काउ और अ कैट टू फाइंड आउट ऑल दैट शी डज फॉर हर यंग वंस एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स दैट द काफ एंड द किटन लर्न टू डू देयर ओन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, काउ मतलब क्या होता है, गाय, कैट मतलब बिल्ली, यंग वन मतलब क्या, छोटे बच्चे, छोटे बेबी, काफ मतलब क्या होता है, गाय का जो बच्चा रहता है वो, किटन मतलब जो बिल्ली का बच्चा रहता है वो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो कि आप ट्राई करो और आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो कि जो गाय होती है और जो बिल्ली होती है, वो अपने यंग वन के लिए, मतलब अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं। और आपको यह भी ऑब्जर्व करना है कि जो गाय का बच्चा होता है, जो काफ होता है, और जो किटन, जो बिल्ली का बच्चा होता है, वो लोग खुद से क्या क्या काम करना सीखते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे, जो एक काऊ रहती है और जो एक कैट रहती है, मतलब गाय और बिल्ली, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें क्या अपने पास रखते हैं,
कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए वो सब देखते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। और जो उनके बच्चे रहते हैं, जो गाय और बिल्ली के, वो लोग खुद से क्या सीखते हैं, वो लोग खुद से चलना सीखते हैं और जो भी रहता है उन्हें खाना वाना जो दिया जाता है वो खाना सीखते हैं, ठीक है। और आप ऑब्जर्व करो और भी आपको चीजें देखने मिलेगी। अब आगे क्या है देखो, These animals learn from their mother the skills of obtaining their food, protecting themselves from the sun and rain, and from their enemies। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एनिमल मतलब क्या, जानवर, मदर मतलब माँ, स्किल मतलब हुनर, फूड मतलब क्या, खाना, प्रोटेक्टिंग मतलब क्या, रक्षा, अपनी रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग दिमसेल्व्स, प्रोटेक्टिंग मतलब क्या, रक्षा, दिमसेल्व्स मतलब खुद के, सन मतलब क्या, सूरज, आपको मालूम है, रेन मतलब बारिश, एनिमी मतलब दुश्मन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो कि ये जो जानवर होते हैं वो लोग अपनी मम्मी से, अपनी माँ से सीखते हैं कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाए, खुद की रक्षा कैसी की जाए, अपने आप को सन और रेन मतलब सूरज और बारिश से कैसे बचाया जाए और अपने आप को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए। ये सारी चीजें जानवर अपनी मम्मी से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखती है। आफ्टर दैट दे बिगिन टू लिव इंडिपेंडेंटली। क्या बोले, उसके बाद वो जानवर जब सब सीख जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली मतलब कि खुद से रहना सीखते, खुद से रहने लगते हैं, अपनी मम्मी को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बाकी क्या है, एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ। क्या बोले, जो जानवर होते हैं वो अपने लाइफ में कुछ चीजें ही, कुछ हुनर ही सीखते हैं। इन कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स गो ऑन लर्निंग मेनी मोर थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या बोले कि जानवरों के कंपैरिजन में, जानवरों की तुलना में जो ह्यूमन बींग, जो इंसान होते हैं वो कई चीजें सीखती है अपने पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी में। इंसान सीखते ही रहते हैं अपने पूरे जीवन में, वो सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। जो जानवर होते हैं वो एक बार चलना सीख लें, अपना शिकार करना सीख ले, उसके बाद उसी के सहारे वो पूरी अपनी जिंदगी काट देते हैं। लेकिन इंसान अपने पूरे जीवन हमेशा सीखते रहते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां पे देखो क्या है, यहां पे आपको बोले फाइंड आउट मतलब पता लगाओ। क्या, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक द यंग वंस ऑफ द टाइगर एलिफेंट टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। क्या बोल रहे, कि आपको पता लगाना है कि जो यंग वन मतलब क्या, छोटे बेबी, जो छोटे बेबी रहते हैं टाइगर के और एलिफेंट के, वो लोग कितने साल की उम्र में खुद से रहना इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से रहना वो लोग शुरू कर देते हैं, अपनी माँ को छोड़ देते हैं। तो कितनी साल की उम्र में वो लोग ऐसा करते हैं? तो देखो, अगर आप देखने जाओगे तो जो टाइगर का, जो एक टाइगर का बच्चा रहता है जिसको हम कब बोलते हैं इंग्लिश में, वो अपनी माँ से जो सीख के, सारे टास्क सीख के वो करीब 1.5 साल की उम्र में वो अलग हो जाता है। और जो एलिफेंट का जो बच्चा रहता है, एक जो हाथी का बच्चा रहता है, वो अपनी माँ से 6-7 साल की उम्र में वो सीख कर अलग हो जाता है, अपनी माँ से अकेला रहना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आगे क्या है, कंपेयर, या आपको कंपेयर करने बोला गया है, तुलना करने बोली गई है। क्या है, कैन यू प्ले फुटबॉल, लगोरी, 7 टाइल्स, कुक अ मील, प्रेस क्लोथेस, शॉप फॉर प्रोविजंस, नर्स अ पर्सन हु इज इल, राइट अ समरी। देखो क्या बोले यहां पे आपको बोले, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हो, लगोरी या तो 7 टाइल्स जिसे बोलते हैं, जो एक के ऊपर एक रख के बॉल से मारी जाती है, वो आप खेल सकते हो। क्या आप खाना बना सकते हो, क्या आप कपड़ों को प्रेस स्त्री कर सकते हो, क्या आप शॉप आप दुकानदारी कर सकते हो, मतलब कि आप अपने घर का राशन की ये सब शॉपिंग कर सकते हो। और नर्स अ पर्सन हु इज इल, क्या आप एक इंसान जो बीमार है उसकी देख रेख कर सकते हो, इसके बारे में आप लिखो, ठीक है। अब आगे क्या है, वी आर अलाउड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, वोट इन एन इलेक्शन ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। क्या बोले कि हमें एक मोटर व्हीकल चलाने की और इलेक्शन में वोट देने की अनुमति एक सर्टेन एज मतलब एक उम्र के बाद मिलती है। वो कौन सी उम्र है, वो कौन सी एज है, 18 साल, ठीक है। 18 साल के बाद ही आप वोट दे सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। क्या बोले, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या है, मेनी स्किल्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस लेसन अप टू नाउ। क्या बोले कि कई हुनर, कई स्किल्स इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं अब तक। कैन यू डू विदाउट लर्निंग सम ऑफ देम। क्या बोले, क्या आप इनमें से कोई स्किल, कोई जो हुनर है वो बिना सीखे कर सकते हो। विच वंस आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन। और क्या बोले, कौन से जो हुनर है, कौन सी जो स्किल है वो एक इंसान के लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो ये चैप्टर में जो मेंशन किए गए हैं स्किल्स, उसमें कई स्किल्स तो आप बिना ज्यादातर स्किल्स आप बिना सीखे नहीं कर सकते हो। और जो स्किल्स एक इंसान को जरूरी है वो कौन कौन सी, देखो आखिर में पूछा ना कि कौन सी स्किल एक इंसान के लिए जरूरी है, वो जैसे कि चलना, दौड़ना, और
खुद से खाना खाना, अपने कपड़े खुद से धुलना, नहाना, तो ये सारी स्किल्स है जो ज़रूरी है, पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं थिंक अबाउट इट, मतलब इसके बारे में सोचो। क्या है, विच आर सम ऑफ द टास्क यू लाइक टू डू, क्या बोले कि कौन से ऐसे काम है जो आपको करना पसंद है। विच वंस वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर, और कौन से ऐसे काम है जो आपको फ्यूचर में, भविष्य में करने पसंद है। तो आपको लिखना है कि कौन से काम आपको अभी करना पसंद है और कौन से काम ऐसे जो आप फ्यूचर में, भविष्य में करना चाहते हो, ठीक है। व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू डू जस्ट फॉर रिक्रिएशन, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ मनोरंजन के लिए, सिर्फ मजे के लिए करना चाहते हो। वॉट वुड यू लाइक टू डू डेली वेन यू ग्रो अप, क्या बोल रहे हैं कि जब आप बड़े होगे तो आप रोज क्या करना चाहोगे, क्या आपको रोज करना पसंद होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, तो देखो आपको रोज क्या करना पसंद होगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको रोज जहाज उड़ाना पसंद होगा। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको रोज कोर्ट में जाकर केस लड़ना पसंद होगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक्टिंग करना पसंद होगा। तो ऐसे अलग अलग काम हो सकते हैं। अब आगे क्या है, सम ऑफ द अर्ली स्किल्स लाइक वॉकिंग एंड रनिंग कम विथ एज, क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्किल्स, कुछ हुनर जैसे कि चलना और दौड़ना, ये हम एज के साथ, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हम सीखते हैं। विदाउट हैविंग टू बी टॉट, क्या बोले बिना किसी के सिखाए। हाउएवर वी हैव टू बी टॉट मेनी ऑफ द स्किल्स वी लर्न लेटर, क्या बोले लेकिन बहुत सारी स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं जो हम बाद में सीखते हैं। वी लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर अडल्ट्स, क्या बोले कि बहुत सारी स्किल्स हम सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और अपने बड़ों से, ठीक है। अब आगे क्या, द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल्स वी लर्न द लेस इज और डिपेंडेंस ऑन अदर्स, क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा हुनर सीखते हैं उतना ही हम दूसरों पर कम डिपेंडेंट रहते हैं, उतना ही हम दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। क्या भी आगे, इवन सो इट इज नॉट एज इफ यू डू एवरी वन ऑफ आवर टास्क आवरसेल्व्स, क्या बोले इवन सो मतलब क्या, फिर भी हम हर एक काम अपना खुद से नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोले उदाहरण के तौर पर, नॉट ऑल पीपल स्टिच देयर ओन क्लोथ्स, क्या बोले कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर कि हर कोई अपने कपड़े खुद से स्टिच नहीं करता है, खुद से नहीं सिलता है। नॉट डज एवरीवन ग्रो देयर ओन फूड, और क्या बोले कि ना ही हर कोई अपना खाना खुद से उगाता है, खुद से अपना खाना बनाता है। बट वी मस्ट ऑल लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग आवर पर्सनल टास्क आवरसेल्व्स, क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, हमें यह जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम अपना खुद का काम खुद से करें, ठीक है। हर एक काम तो नहीं कर सकते हैं, जैसे जो यहाँ पे ऊपर बताया गया, हम कौन कौन से कर सकते हैं। अपना खुद का समझ लो, खुद का जो हमें पानी लेना है, हमें खुद के कपड़े पहनना है, खुद नहाना है, खुद का जो काम रहता है छोटे मोटे वो करना है, ये सारी चीज काम हमें खुद से करने होते हैं, ये हमें खुद से करना सीखना चाहिए। अब आगे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ पे आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करने बोला गया। वापिस देखते क्या है, सयाली इज इन द 6th स्टैंडर्ड, क्या बोले जो सयाली बच्ची है, देखो यहाँ पे ये 6ठी क्लास में है। दे आर गोइंग इन ऑन अ पिकनिक, क्या बोले, और वो एक पिकनिक पर जा रही है। सयालीज आई इज गोइंग टू मेक लड्डूज फॉर द होल क्लास, और क्या बोले जो ये सयाली है, इसकी मम्मी जो है पूरे क्लास के लिए लड्डू बनाने वाली है। बट शी नीड्स सयालीज हेल्प, क्या बोले लेकिन उसकी मम्मी को उसकी हेल्प चाहिए, उसकी मदद चाहिए। वॉट कैन सयाली डू टू हेल्प, क्या बोले कि सयाली अपनी मम्मी के हेल्प के लिए क्या कर सकती है, अपनी मम्मी की मदद के लिए क्या कर सकती है। तो देखो यहाँ पे बताया गया कि वो अपनी मम्मी की हेल्प किस तरीके से कर रही है। ये सयाली की मम्मी है और ये सयाली है। तो देखो यहाँ पे उसकी मम्मी क्या बोली है, डिड यू टेक द लिस्ट। अब उसकी मम्मी पूछ रही है कि क्या तुमने लिस्ट लिया है, सूची लिया है, किस चीज की, जो उसकी मम्मी को लड्डू बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसकी। तो ये बच्ची क्या बोले, यस आई हैव पुट इट इन द बैग। तो ये बच्ची बोली हाँ मैंने लिस्ट लिया है और उसको अपने बैग में डाल लिया है। उसके बाद देखो अगली पिक्चर में वो जा रही है अपनी मम्मी के लिए शॉपिंग करने, सामान लाने के लिए। ओके, अगले पेज पे देखते हैं यहां पे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ हर स्किल्स विल शी यूज टू हेल्प हर मदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सयाली है वो और अपने कौन सी स्किल्स, कौन से हुनर यूज करके अपने मम्मी की मदद करेगी। जैसे कि उसकी कौन सी हुनर अपने यूज कर सकती है। अब देखो छोटी बच्ची 6th स्टैंडर्ड में है, मतलब कितने साल की होगी, 11 साल की होगी, ठीक है। तो वो तो लड्डू बना नहीं सकती, तो अपने मम्मी की कैसे मदद करेगी। अगर उसकी मम्मी को कोई सामान चाहिए तो उसकी मम्मी बोलेगी बेटा ये सामान ला दो।
शक्कर ला दो, शुगर ला दो तो शुगर ला देगी। अगर कोई चीज़ दुकान से, शॉप से चाहिए तो उसकी मम्मी बोलेगी यहाँ से ये सामान ला दो, तो जाएगी दुकान से ला देगी। और अगर लड्डू गोल गोल बनाना है वो अपनी मम्मी को उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो ये सारे हेल्प वो कर सकती है अपनी मम्मी की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 एंड करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, अभी हम करेंगे बाकी का पार्ट 2 में। तो अब तक जो मैंने वीडियो कराया यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।